Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement regarding the oxide of alkali and alkaline metal is correct? बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है एल्कली मेटल का और एल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब उसमें से हमको बताना है कि उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट गिवन, तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में बच्चों बोला गया है द रिएक्टिविटी ऑफ K2O, जिसको बच्चों कहते हैं यहाँ पर K2O को क्या कहते हैं बच्चों, पोटेशियम ऑक्साइड। K2O टुवर्ड्स वाटर इज मोर देन दैट ऑफ NaO। तो बेसिकली अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो जो K2O होता है इसको कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। तो जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब पोटेशियम एल्कली मेटल होता है। अब सोडियम भी बच्चों एल्कली मेटल होता है। पोटेशियम और सोडियम दोनों एल्कली मेटल होते हैं। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो मतलब पोटेशियम पर 1 चार्ज होगा, सोडियम पर भी 1 चार्ज होगा। अब अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 8 होता है बच्चों, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 होता है बच्चों, 2p6 होता है। तो इसके वैलेंस शेल में देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर 2p4 होगा। कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p4 इस तरीके से। 2p4 होने का मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों इस तरीके से। तो अब अगर हम इनका अगर फॉर्मूला बनाएंगे एल्कली मेटल का, अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्रिस क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तक शो कराते हैं और ये जो चार्ज है इसको यहाँ लिखते हैं मेटल वाला। तो इसका मतलब पोटेशियम 2 टाइम्स होगा, ऑक्सीजन 1 टाइम्स होगा। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। तो इसी वे में सोडियम ऑक्साइड का भी तो फॉर्मूला इसी वे में बनेगा बच्चों, जबकि यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा गया है NaO। तो इसका मतलब ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बच्चों, वो तो अनस्टेबल हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रिएक्ट क्या करेगा। तो इसलिए पोटेशियम ऑक्साइड का रिएक्टिविटी NaO से ज्यादा होगा वाटर के साथ में। तो पहला वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में चलते हैं। द ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ एल्कली मेटल। बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्साइड होता है, जैसे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं बच्चों, लेस बेसिक होते हैं, लेस बेसिक होते हैं देन एल्कली मेटल के ऑक्साइड के कंपेयर में। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब मोर बेसिक होते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली जो एल्कली मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड से ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि OH देने का टेंडेंसी एल्कली मेटल के पास ज्यादा होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट बी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी की बात करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज्ड एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऑफ लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है। MgO is quite
स्टेबल। यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस तरीके से ये स्टेबल होगा, स्टेबल एंड फ्यूज at 2800 Kelvin. Hence, it is used as a refractory material for lining electric furnace। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट डी में बोला गया द मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर आर टू डिफरेंट सोल्यूशन। बेसिकली जो मिल्क ऑफ लाइम होता है बच्चों वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ लाइम। और यहाँ पर जो लाइम वाटर होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट डी भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन है बच्चों, स्टेटमेंट ए, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।